ये वाले ट्रेड के अंदर मेरा एंटर था, क्योंकि अभी भी बाइंग साइड तो निकल गया। इस जगह देखो, आई वॉज इन 1 आवर, यहाँ से सो सेल किया था मैंने। देखो मैंने क्या देखा था, सबसे पहले पूरा आर के अंदर गया था मैं, तो दिख रहा था यहाँ पर साफ साफ एक SSL बन रखा है। यहाँ 5 मिनट पे देखोगे ना, वो इस जगह पर मैंने ये ट्रेड कैसे की। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पे गया, ठीक है, दिल्ली पे गया, मैंने क्या देखा, अपना C2 क्लोजर इस जगह हो रखा था, C3 क्लोजर इस जगह पे हो रखा था, ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग थी अपने इसके विक के ऊपर, ठीक है, ये C3। तो आई वाज बियरिश टिल कहाँ तक, इसके लाइक प्रीवियस डे लो तो एटलीस्ट लेना चाहिए, जो कि मैं टारगेट कर रहा था। तो यहाँ तक मैं बियरिश था, तो मैंने ये वाली यहाँ से ऊपर से ये पकड़ी है पूरी पूरी, जो ये विक है ये मैंने पकड़ी है। उसके बाद ये बाइंग थी, ये भी पकड़ सकता था बड़ा जो। ओके आने देते हैं तो मैं, ठीक है। तो ऐसा मैंने पहले आज के दिन का आउटलुक बनाया कि आज मैं यूरो ऐसे सही लूँगा। मैं थले जाना भी ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ठीक है, उसके बाद मैंने एंट्री कैसे की यहाँ पे 4 आवर पे गया, 1 टाइम फ्रेम लोअर ही गया, उस टाइम यहाँ चल रही थी प्राइस कुछ, तो ये बड़ी एक्सपेंशन कैंडल बन रखी थी, तो मेरे को पता था ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा क्योंकि प्राइस को यहाँ पर ही आना है, तो यहाँ से ही कुछ गिरेगा। तो मैंने ये वाली 4 आवर की कैंडल थी, ये वाली पकड़ी। कैसे, इस जगह मैंने देखा तो अपना क्लासिक लेवल बन रहा था, क्लासिक ए, ये क्लासिक ए जो है ये बन रहा था इस जगह पर 4 आवर का। अगर लाइन चार्ट पे देखो तो दिख रहा होगा। प्राइस ने क्या किया, इसके अगले इस टाइम पे इस कैंडल को टैप कर दिया, तो मैं चला गया सीधा लाइक एक टाइम पे और ड्रॉप किया 1 आवर ड्रॉप किया मैंने। तो देखा क्या मैंने इस जगह पे अपना एक फेयर वैल्यू का भी बन रखा है एवरेज टाइप, और इसी जगह पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक भी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है। प्राइस ने इसको टैप किया और फिर मैंने क्या वेट किया, ये कैंडल क्लोज होने का। ध्यान से देखोगे ये एक बहुत बड़ी रेंज कैंडल थी, तो मैं इसके लो टारगेट कर रहा था। इसने प्रीवियस डे लो पहले ही ले लिया था, इसलिए इसने बनाई थी, लेकिन मैं अभी भी बियरिश था क्योंकि इसको एक बार बियरिश मूव और देना था। और मैंने तुमको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, एक अगर IRL ले लिया तो है ना ERL लेने जाएगा, तो मैं उसी उसी चक्कर में मैंने 2-3 लॉजिक लगा। यहाँ आया, यहाँ पे मेरे को सबसे मेरे एंट्री के लिए चाहिए C2 मॉडल चाहिए, मैंने कल सिखाया था। C2 मॉडल बना, देखो C2 बन गया। उसके बाद मेरे को क्या ट्रेड करनी थी, बस ये 2 कैंडल ट्रेड करनी थी, C3 और C4, C3 एंड C4 जो मैंने बताया था। देखो C3 का भी नीचे क्लोजिंग है, C4 भी बेरिश हुई। तो अब मैंने इधर एंट्री ऐसे ली, मैंने क्या बताया 1 आवर के साथ है ना उनको 5 मिनट अलाइन करना है। 5 मिनट अलाइन किया, देखो हाथ तो यहाँ एंट्री बनती, क्या हुआ, प्राइस ने पहले इसको टैप किया, एक डाउन मूव, हाथ क्या किया, टर्टल सूप कर दिया, इसका टर्टल बॉडी सूप कहते हैं इसको, टर्टल बॉडी सूप, ठीक है, टर्टल सूप या टर्टल बॉडी सूप व्हाटएवर थिंग मीन, ठीक है। और साथ में इधर क्या था, अपना एफवीजी भी था, या तो अपन इसको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, ये रिफाइन वाला वर्जन था इसका, ठीक है। इतने बड़े एरिया की जगह ये रिफाइन एरिया। क्या हुआ, जैसे ही ये कैंडल है ना कैसे स्ट्रांगली क्लोज हुई, अपना यहाँ CISD हो गया, इस जगह CISD यहाँ पे हुआ, ठीक है। दैट इज अ सिंगल कैंडल, CISD बोलते हैं इसको, मैं आज भी सिखाऊँ। यहाँ पे एंट्री करनी, इसके ऊपर ऐसा सिंपली हम क्या टारगेट करेंगे 1:2, या फिर ये हमारा लिक्विडिटी टारगेट करेंगे जो कि ये थी, ठीक है, ये हमारा सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये टारगेट की मैंने, वो ऐसा ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी एंट्री बनती, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक अपनी बड़ी वाली CISD जो मेजर CISD कह सकते हैं तो उसको, ये अपनी अर्ली एंट्री थी CISD की भी, सिंगल कैंडल CISD, और मेन अपनी जो मल्टीपल कैंडल के साथ CISD थी वो यहाँ हुई, क्योंकि अगर कुछ लोग यहाँ पे नहीं मानते क्योंकि ऑलरेडी इनसाइड बार के अंदर था, तो अपन यहाँ से एंट्री ले सकते थे, जहाँ पे मेरा एक और लाइक पोजीशन ओपन थी, ठीक है। एक इधर से थी मेरी इस कैंडल के बाद ही, और एक इस जगह पर थी, ठीक है। जैसे ये बनी मैं वेट कर रहा था, एक रिट्रेसमेंट आया कहाँ तक, QM तक, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ब्रेकर ब्लॉक बन रखा है, तो मैंने इसका MSNR यूज़ करके QM यूज़ किया, ठीक है। इस जगह पे ये QML लेवल था, ठीक है, ऑलरेडी CISD फिर QML पे एंट्री, और इस जगह पे मेरा एक और कॉन्फिडेंस का था, फेयर वैल्यू गैप था इस जगह पे, ठीक है, सेलिंग गैप। और प्राइस इसको टैप किया, और टैप करने के बाद एक ये क्या करके इसने टर्टल से वापस से किया इस जगह पे, देखो इसी कैंडल की लिक्विडिटी हाई, तो मैं और कॉन्फिडेंट हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी एंटर तो इधर से हुई, क्योंकि इसने टर्टल सूप करके एंट्री दी है, ठीक है। तो हम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हमारा एसएल का रहेगा MSNR के अकॉर्डिंग, या फिर सेफ एसएल रखना है तुम लोगों को। MSNR के अकॉर्डिंग तो मतलब कुछ इन हाइस के ऊपर रखता है क्योंकि प्रिसाइज एंट्री होती है। अगर सेफ एसएल रखना है तुमको तो तुम कहाँ रख सकते हो, सेफ एसएल के लिए ये जो पूरे एरिया है इसके 50% है, ठीक है। बॉडी टू बॉडी या विक टू विक मार्क कर लो, जो भी है वॉट एवर, 50% के ऊपर रखते हो थोड़ा सा एसएल, ठीक है, दैट वुड बी योर सेफ एसएल यहाँ पे। और टारगेट वही करो जो पहला टारगेट था, ये लिक्विडिटी, सिंपल। ये जो ट्रेड थी C2 मॉडल थी, हमारे ट्रेड C2 मॉडल के ऊपर ट्रेड थी, ठीक है। और
उसके बाद भी प्राइस सेम यही किया। फिर हमारी कंटिन्यूएशन एंट्री बनाई। कंटिन्यूएशन मॉडल भी है जो भी आज सिखाऊंगा, जो इस जगह पे जो मैं ये वाला मॉडल जो है ये ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूएशन एंट्री मॉडल है। इसका ना भले आराम थोड़ा कम मिलता है लेकिन ना इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस जगह पे एक और एंट्री बनती है हमारी, बताऊंगा मैं, ये ड्रॉ करके सब बताएगा। ये चार्ट एग्जांपल अभी मांगे थे इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो हाथों हाथ एंट्री एक उनको इसी जगह पे मिल गई थी, ये भी मेरे पोजीशन थी। ठीक है, अब इसका एसएल सेव रखना है, या तो इसकी 50% रखो या तो ये प्रोटेक्टेड आया। आज प्रोटेक्टेड आया वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा एसएल यहाँ था जब तक टर्टल सूप नहीं हुआ, और जैसे ही टर्टल सूप हुआ एसएल को शिफ्ट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं। एसएल को शिफ्ट करना भी एक आर्ट होती है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने लिए, अपन सीखेंगे आज। ओके, दैट इज अ टर्टल सूप। और फिर एसएल मेरा यहाँ शिफ्ट हो गया था प्रॉपर्ली इसके ऊपर, और इसमें फिर क्लोजर दे दिया इसके नीचे। देखो ये वाली क्लोजर एंट्री भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे वापस एक और कंटिन्यूएशन एंट्री होती है, लेकिन ऑलरेडी अपन ने इतनी एंट्री मिल गई है तो अपन को मिस नहीं करना। ठीक है, एक ले ली तो बहुत है। एंड आफ्टर दैट प्राइस में देखा कि एग्जैक्टली इस कैंडल में भी हमारी टारगेट बन गया अपना। तो ये हमारी कुछ टाइप्स की एंट्री थी जो अपन ले सकते थे आज यूरो के अंदर, जो मैंने ली थी। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ पे बाइंग का भी मॉडल बना था इस जगह पे। यहाँ से बाइंग की एंट्री जिससे ये बाइंग जा रही है अभी अच्छी खासी, दिखाता हूँ मैं तुमको। इस जगह पर देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा है। प्राइस ने क्या कर दिया, इसको लिक्विडिटी लेके सीआईएसटी दे दी। तो मैं क्या करूँगा, जब भी सीआईएसटी को रीटेस्ट करेगा प्राइस इसके अंदर फिल करेगा। ये वाटर ब्लॉक भी होता है क्योंकि आज ये सीखेंगे अपन। प्राइस ने क्या इस जगह पे आया, C2 क्लोजर दिया। एग्जैक्टली देखो अगली कैंडल ने क्या दिया, अगली कैंडल ने सारे हाईस खा लिए। फिर वापस से प्राइस आया, वापस से C2 क्लोजर दिया इस कैंडल ने। अगली कैंडल ने क्या किया, ये एक्सपेंशन। समझे? तो C2 क्लोजर ऐसे काम आता है अपन को अपने, समझ आ गया होगा सब लोगों को। Oh, you are here too, brother. Sorry, I'm Sir, I understood what you are saying. Like you are looking at one or CIT where you have I have put the same. Yeah. Oh, great. So I just have one question. Yeah. So you are seeing that actually earlier I have been used for CIT. Okay, inside that one house. Now we are the. Your audio is not proper. Your audio is not clear. Can you please speak more clearly? आवाज बहुत कम आ रही है उस बंदे की। Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Yeah, clear. Okay. So I was looking at the 4-hour CIT earlier. It said that I will look for a 1-hour CIT. Now there is no 4-hour CIT in our video setup, the one which you explained, right? So we have only 1-hour CIT. The one you showed me. Correct? Like here. Yeah. You what I teach yesterday is you have to look like you have to like look in 1 hour and 4 hour both. If you are seeing 1 hour CRT very clearly, you just have to use 1 hour. Don't go for the higher time frame. Correct. Admin one guess. Admin. Okay. So yeah. अभी कंटिन्यू करें न्यू लेक्चर पे। Yeah. हाँ करते। अच्छा मैंने रिकॉर्ड कर लिया यार। हाँ गिरिधर रिकॉर्ड कर देगा, जब बोलूंगा तब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना। हाँ 100% यार। ठीक है गिरिधर भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, होते मेरे को बोल देना कि स्टार्ट हो गई है। ओके स्टार्ट नाउ। अब अपन सीखते हैं आज के दिन के अपने टॉपिक्स क्या है। एंट्री मॉडल, पहले अपन सीआईएसटी सीखेंगे। पहले अपने टॉपिक क्या है, सीआईएसटी। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, सीआईएसटी। सेकंड टॉपिक क्या है अपने पास, रो। ठीक है, सेकंड टॉपिक अपना ये है। थर्ड टॉपिक ये है हाउ टू नहीं ऐसे होता है, या फिर ये देख लेते हैं अपन फेलियर स्विंग्स। ठीक है, उसके बाद अपन देखें फेलियर स्विंग कुछ नहीं है, एलआरएल लिक्विडिटी है, बट और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं फेलियर स्विंग देता हूँ, एफएस लिख देता हूँ। ठीक है, व्हाटएवर इट इज। इसका टॉपिक था हमारे पास एफएस, जिसको अपन टारगेट कर सकते हैं एज अ लिक्विडिटी। और उसके बाद अपने हैं एंट्री मॉडल्स। एंट्री मॉडल्स ठीक है, ये सीखेंगे। प्रोटेक्टेड हाइज एंड लो के अंदर अपन अपने एसएल लगाना सीखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू पुट आवर एसएल। ठीक है, ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं जस्ट अंदर से चीज़ों को हटा देता हूँ।
अब फोकस करेंगे इस पर, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो CISD है। ऑब्जेक्टिव यूज देखो CISD क्या होती है ना, कोई भी अपना इसको कब देखना है, इसको अब एक POI पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो या फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट या की लेवल हो, अपन को उसमें देखना है इसको, ठीक है। तो जस्ट इन टाइम आया, तू जस्ट अभी टॉपिक स्टार्ट ही किया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, क्या पढ़ा रहा था? आज CIS अभी तो लॉजिक वाला ट्रेड लॉजिक वो भी रिकॉर्ड हुआ है वैसे। अभी CIS अच्छा। फिर ना सेफ एसल जैसे सेट करते हैं, प्रोटेक्टेड हाई एंड लो, फिर फेलियर हाँ। स्विच, उसके बाद एंट्री मॉडल्स। अरे वो संदेश भी बोल रहा था ना CISD, मतलब बता करके बुला उसे। उसको कॉल किया मैंने, उसने कॉल काटा, फिर उसने टेक्स्ट में लिखा था कि आई विल कॉल यू लेटर। मैंने कहा चल ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है कंटिन्यू करो। ओके, तो ये CISD देखने के लिए अपन को डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। CISD देखने के लिए क्या सा चीज चाहिए रहता है, ठीक है। मैं लिखता हूं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। क्या क्या चाहिए रहता है इसके लिए? सबसे पहले अपन को पता करना चाहिए अपना बायस पता होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या है, फर्स्ट बायस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, अपने CISD कहाँ देखनी है अपन को CISD देखनी है POI पे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है अपन को, we have to watch CISD on a POI। थर्ड क्या बताती है CISD अपन को, it shows reversal at continuation, it मेजरली रिवर्सल शोज करती है, ठीक है। it shows reversal, बायस भी बताती है, बायस का कंटिन्यूस रिवर्सल सारे आ जाएंगे। और तीसरी एंट्री, ठीक है। अपन इन सारी चीज़ों के लिए यूज करने वाले CISD को। ओ सैंडी आ गया, जस्ट इन टाइम आया है, जस्ट इन टाइम, नाइस। बुलाया उसे। टीम भाई 14 बंदे आ गए भाई आज के क्लास में। चलो बढ़िया है, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी वैसे भी, ठीक है। जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने, वापस से बता देता हूँ। आज की क्लास में CISD, प्रोटेक्टेड हाई एंड लो, फेलियर स्विच एंड एंट्री मॉडल्स के ऊपर फोकस करेंगे। CISD क्या होता है? क्या हुआ? अनिकेत पे है क्या? हाँ सब है, अनिकेत तो रोज ही आता है। अरे मैंने आज ही देखा भाई उसको। ये तो मेरा फोन पुराना दोस्त है, लाइक जब स्टार्ट किया। ट्रेडर इनसाइड। हाँ। अरे उसको मैं भी जानता हूँ भाई, बहुत पहले। बायस, POI और रिवर्सल बायस और एंट्री, ठीक है। ये सारी चीजें बताता है अपन को चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसके एग्जांपल देखेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि बहुत पढ़ा क्या रहा है वैसे इनको? आज CISD पढ़ा रहे हैं, प्रोटेक्टेड हाई एंड लो, फेलियर स्विंग्स एंड एंट्री मॉडल्स। आज की क्लास में इनको ट्रेंड लेना सिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहा है? जस्ट CISD जस्ट स्टार्ट ही किया ना, पहला टॉपिक है अपना CISD, ठीक है। CISD देखने के लिए अपन को पहले बायस पता होना चाहिए, फिर इंपॉर्टेंट POI देखेंगे जहाँ से CISD देखना है, और उसका एंट्री वगैरह करेंगे, ठीक है। अब कैसे बनती है CISD? जैसे ही है ना, लाइक जस्ट इमेजिन, ठीक है, ये सीरीज ऑफ कैंडल है या फिर सिंगल कैंडल्स, ऐसे अपने POI को टैप कर रही है, ठीक है। जैसे POI को टैप किया, या फिर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप कर रही है या POI को टैप कर रही है, ठीक है। जस्ट इमेजिन या POI को भी टैप किया और लिक्विडिटी स्वीप भी किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना, जब भी है ना कोई POI को टैप करती है, तो टैप करने से पहले जो भी है ना अपोजिट कलर की कैंडल बनाएगी ना, चार्ट ऐसा समझना, बहुत इजी बता रहा हूँ। बिफोर टैपिंग आवर POI, whatever the opposite color of candle that price created, we will consider that as our CISD, ठीक है। And also remember that your opposite color candle must be recent one and like most fresh one, okay। जस्ट इमेजिन यहाँ क्या है, ये सारी ब्लैक कैंडल बन गई है, ठीक है। ये सारी ब्लैक कैंडल बन गई है। POI टैप क्या, इधर कोई लिक्विडिटी स्वीप भी कर रखी है, ठीक है। समझ लेना, एक दो बार मतलब प्राइस से ऊपर नीचे करता है, तो या दैट इज अ लिक्विडिटी स्वीप। POI टैप के लिक्विडिटी स्वीप करी, क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल बनी, एक कैंडल इंगल्फ करते हैं सबको, भले ना करे 2-3 कैंडल भी बने, पर अच्छा रिवर्सल होना चाहिए। जब भी CISD देखो, मैं इसके पॉइंट भी डालूंगा कि CISD कब फेल होती है, कंटिन्यूएशन CISD, तब ध्यान देना, ठीक है। क्या करें, इसको इंगल्फ कर दें और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देना, विक के ऊपर जरूरी नहीं है, और विक के ऊपर ना भी देती है ना तो भी लाइक अपने लिए अच्छा ही रहता है, विक के ऊपर नहीं देना। तो बस ये समझ लो कि बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है, इसका रूल नंबर 1, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्लोजिंग देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक कैंडल है, इसने क्लोजिंग दे दी अबव इट्स बॉटम, तो ये हमारी वैलिड CISD हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन ट्रेड ले सकते हैं, वो ट्रेड करने के तरीके आगे देखेंगे एंटी मॉडल्स के अंदर, बट पहले अभी CISD दैट इज अ वैलिड CISD। अब हो सकता है ये कैंडल में भी बन जाए, हो सकता है ये सीरीज ऑफ कैंडल में भी बन जाए, ठीक है।
दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर CISD, ठीक है। एक तरीका ये होता है CISD का, मैं इसको उसके अंदर भी ड्रॉ कर लेता हूँ। देख ऐसे बन रही है, लाइक ऐसा ही, थोड़ा बहुत ऐसे भी कर लिया ना, तो ये यहाँ होगी CISD। देख क्या हुआ, एक बार डिप मारा, वापस से थोड़ा ऊपर गया, CISD इधर थी लेकिन करी नहीं, वापस से एक और बार डिप मारा, इसने लिक्विडिटी स्वीप करने जैसे ये हुआ। तो अब हमारी जो रिसेंटली है ना, जो अनफ्रेश मतलब लेटेस्ट CISD कैंडल हो गई, वो इधर से शिफ्ट होकर इधर होगी, ठीक है। मतलब तुम समझ जाओ लॉजिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ, तो तुम उसको ऐसे समझना, ठीक है। लॉजिकली मैं ऐसा बताना चाहता हूँ इसको कि ये ऐसे दिखता है, ठीक है। इसने एक बार लिक्विडिटी स्वीप करी, मतलब लिक्विडिटी स्वीप से पहले की जो है ना रिसेंट वाली कैंडल की बॉडी होती है ना, उसके ऊपर प्राइस चला जाए, दैट विल बी योर CISD। इसके 4-5 एग्जांपल देखेंगे ना तो समझ आ जाएगा तुमको। तो ये हमारी CISD हो जाएगी, ठीक है। कैंडल में ऐसे दिखती है, नॉर्मल ऐसे दिखती है, ठीक है। सिंगल कैंडल CISD भी सेम यही होती है। जस्ट इमेजिन इधर है ना 1-2 की जगह है ना सिक्वेंस है ना, एक कैंडल इसका कलर अलग हो रहा है वगैरह, वो सब तुमको चार्ट का उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से दिख जाएगा, पर बाकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो इसकी ऐसी ही होती है, ठीक है। इसके रूल्स लिख देता हूँ मैं। रूल यही है, ठीक है, मस्ट क्लोज अबाउट द बॉडी, ठीक है। और कुछ लाइक ये भी लिख देता हूँ इसके लिए, इम्पोर्टेंट है। प्राइस मस्ट शो डिस्प्लेसमेंट दिखाना जरूरी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा तभी लाइक 1-2 कैंडल के अंदर या वी सेव रिकवरी देना, वी सेव रिकवरी तो वो बेटर रहता है। रिकवरी, ठीक है। और दूसरा बस यही होता है, क्लियर इंटेंट दिखना चाहिए प्राइस का, ठीक है। बायर्स एंड GOI मस्ट बी क्लियर, ठीक है। यही रूल्स है इसके, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं इसका एक बार, स्क्रीनशॉट लेके अपलोड करते जाओ नोट्स में, फिर इसका आगे बढ़ता है, ठीक है। ठीक है, जब तक वो खुल रहा है, जब तक है ना अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं, तो इससे अपना जल्दी में सारा काम हो जाएगा। क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल इधर ही हो गया, और टाइम फ्रेम अलाइन करने आने चाहिए तुम लोगों को, मैंने पहले बताया टाइम फ्रेम अलाइन करना कल सिखाया था मैंने, कैसे करते हैं टाइम फ्रेम अलाइन करना, तो उस अकॉर्डिंगली देखना है, ठीक है। ये नहीं कि 5 मिनट की कब देखती है, 4 आवर की कब देखती है, जैसे अपन को पता है कि 5 मिनट की कब होएगी तो 5 मिनट की कब देखनी है, और इसको रॉ चार्ट में भी देख सकते हो। जैसे अपन को दिख रहा है क्या हो रहा है, इस जगह पे अपना एक POI था, ठीक है। इस जगह पे POI था, तभी एक भाई का मूव आ रहा है, ठीक है। चाहे वो MSNR का हो गया, चाहे ICT का हो गया, कोई भी POI हो गया, ठीक है। क्या हुआ, हाई ट्रांसफर में देखता हूँ कौन सा POI था इस जगह पे, या इस जगह पे भी एक CISD POI था, ये समझ लो। ये क्या हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रेंज है, अभी ये सीखेंगे कैसे करते हैं, ये एडवांस ऑर्डर, ठीक है। प्राइस क्या क्या इस ऑर्डर ब्लॉक रेंज में आया, इसको टैप किया, और इससे पहले इसने लिक्विडिटी स्वीप भी कर रखी, ठीक है। 2 बार करी, एक इस कैंडल में और एक इस सिंगल कैंडल की भी कर ली, ठीक है। आया अपन का 2 आवर में या 1 आवर के अंदर भी ऐसा 4 आवर में ऐसा दिखता है, तो 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में आए इधर, 15 मिनट में CISD देखेंगे, क्योंकि अपन ने 4 आवर का टाइम फ्रेम 15 मिनट से लाइन करना है, मैंने पहले बताया था। तो अब इस जगह CISD कहाँ बनती है, देखो ये देखो, इसने एक बार और लिक्विडिटी स्वीप करी, और उसके बाद रिसेंट जो अपोजिट कलर की कैंडल है POI से टैप होने से पहले, देखो ये 2 कैंडल बन रही है, रिसेंट अपोजिट कलर की कैंडल ये है। तो आप देखना, ध्यान से देखना CISD मार्क किधर करते हैं। अब अपन MSNR की तरह ब्रेकआउट जैसे यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ नहीं मार्क करेंगे, CISD अपन इस कैंडल पे ही मार्क करेंगे। देखना ये वाली जो कैंडल हुई ना, ये सीधी डाउन क्लोज कैंडल, अब बाय मूव से पहले, तो CISD यहाँ मार्क होगी, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर जैसे बॉडी क्लोज होती है ना, ये वाली CISD कंफर्म हो जाएगी, देखना यहाँ पे CISD कंफर्म, देखना यहाँ तो अभी नहीं, इस कैंडल के अंदर जैसे ये वाली कैंडल है ना, भले इसने कैसे भी करी हो, यहाँ पे अपनी CISD कंफर्म हो जाएगी, देखना। उसके बाद एक डिप ली इसने, और फिर यहाँ से ऊपर गया, वापस डिप ली, वापस ऊपर गया, बस ऐसे ही करते करते फिर ऊपर गया। उसके बाद ये कंटिन्यूएशन वाली CISD बची, ठीक है। यहाँ देखिएगा ना, तो देखना यहाँ ऐसे बना, ये कंटिन्यूएशन वाली, यहाँ ऐसे बना, ये कंटिन्यूएशन वाली, ये अभी आगे सीखेंगे कंटिन्यूएशन वाली कैसे पकड़ते हैं। बट यहाँ देखना, जैसे ही प्राइस क्या करती है, इन जगहों पे डिप ले रही है, देखना इन जगहों पे डिप ले रही है, फिर ऊपर जा रही है, इन जगहों पे डिप ले रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो ऐसे CISD दिखती है, ठीक है, नॉर्मल समझ आ गया होगा तुम लोगों को। यहाँ पे एग्जांपल एक बार पोस्ट मार देता हूँ मैं। आफ्टर दैट
अपन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन, जो कि CISD रिलेटेड ही है। अब देखो क्या होता है ना, एक होगी CISD और CISD स्लैश क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। नॉर्मल वाले तो मैंने तुमको सिखाए हैं कि लिक्विडिटी लेता है और उसके बाद है ना, लाइक वो उसकी वीक होती है, वो ऑर्डर ब्लॉक होती है, नॉर्मल वाला तुमको सिखा रखा है। लेकिन अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखो जो CISD होती है ना वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ही व्हाटएवर जो भी CISD होती है वही ऑर्डर ब्लॉक होता है। अपन इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करेंगे। जब भी प्राइस देना क्या करेंगे, CISD को अपन को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं ट्रीट CISD एज ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लिख सकता हूँ, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसको पढ़ाने का मैं देखता हूँ कैसे पढ़ा सकता हूँ लोगों को। जैसे ये CISD है, ठीक है, दैट इज अ CISD हैपेंड हियर। तो अपन क्या देखेंगे, जब भी CISD होती है तो अपन पहला POI CISD को ही लेंगे। जैसे CISD होती है अपन वेट करेंगे जब प्राइस CISD में आए और फिर अपन को कुछ कंफर्मेशन एंट्री मॉडल बनाना जिससे अपन बाय ट्रेड कर सकें। तो ठीक है, CISD को अपन को कैसे यूज करना है, एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और सिमिलरली जब भी है ना, लाइक अप क्लोज कैंडल के अंदर जैसे डाउन क्लोज कैंडल बनेगी, जैसे ही देखो मेरी बात सुनो, जैसे CISD बनी वैसे कंटिन्यूएशन में एक और CISD तो बनेगी, लाइक सिमिलर लेवल जैसे ये CISD बनी, उसके बाद ये वाली जो पार्ट है ये एक और बनेगा ना CISD टैप होने के बाद। तो अब ये जो होगा पार्ट होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, ठीक है। प्राइस रिट्रेस तो करती है ना अपने एरिया में आने के बाद, तो ये जो वाला पार्ट होगा ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ये अब देख रहे हैं इस एग्जांपल में क्या बताना चाहता हूँ, CISD बनी, CISD टैप किया और जो डाउन क्लोज कैंडल थी सिमिलरली अपन को CISD जैसे वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक देखना है, ठीक है। डाउन क्लोज कैंडल बनी, वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये अपना कंफर्मेशन एंट्री मॉडल होता है, ये बन गया। तो अब अपन क्या करेंगे, लाइक इसी ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके ट्रेड हाई करेंगे, फिर वापस से एक बार रिट्रेसमेंट लेगा कोई POI पे, फिर वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो CISD की तरह POI पे टैप होने का, तो ये ऑर्डर ब्लॉक एडवांस, और फिर अपन इसको ट्रेड करेंगे। तो ऐसे अपन इन ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने वाले हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक्स को, ठीक है, जैसे अपन CISD को करते हैं। एग्जैक्टली यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं इस जगह पे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे फॉर्म होते हैं। इसका एग्जांपल देखता हूँ, तुमको चार्ट में ज़्यादा समझ आएगा। देखो क्या हुआ, CISD हुई इस जगह पे, ब्रेकआउट होने का एक रिट्रेसमेंट आया, ये वाला डाउन साइड, क्या हुआ, डाउन साइड रिट्रेसमेंट आया, इस जगह पे फाइनल एक टर्टल सूप करा, इस जगह पे देखो फाइनल सबसे लोएस्ट वाला यहाँ पे लिक्विडिटी टर्टल सूप कुछ भी बोल लो, प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट पुश किया, ठीक है, अपसाइड मूवमेंट पुश किया। तो यहाँ देखो टर्टल सूप होने से पहले यहाँ पे अपोजिट कलर की कैंडल क्या थी, ये थी, तो ये हमारे CISD हुई, ठीक है, दैट इज अ CISD। और यही अब हमारे CISD एक ही बार होती है जो कि हमको रिवर्सल शो करती है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीजें बनती है ना, हम इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ठीक है, और अपन इसको एंट्री की तरह यूज करेंगे, कंफर्मेशन एंट्री की तरह भी बोल सकते हैं, इसको CC एंट्री बोलते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन एंट्री। क्या हुआ, टर्टल सूप हुआ, इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट के साथ वी शेप रिकवरी थी, मैंने क्या पॉइंट नोट से याद रखना, वी शेप रिकवरी थी डिस्प्लेसमेंट शो करके। अगली कैंडल क्या हुई, इसको टैप किया और टैप करके ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ही सपोर्ट लेने के ऊपर जाने लगी, उसके बाद फाइनल देखो, लो देखना, लो और हाई देखो, लो और हाई, इस जगह लो है, ठीक है, इस जगह ये क्या है, हमारा एक POI है, ठीक है, MSNR का भी POI है, ये अपेक्स मॉडल या फिर ये ICT का रिजेक्शन ब्लॉक कह सकते हैं, ठीक है। टैप हुआ, टैप होने के बाद क्या हुआ, टैप होने के बाद इसी कैंडल को जिसने टैप किया उससे पहले क्या टर्टल बॉडी सूप किया इसने, ठीक है, इस जगह पे क्या किया, टर्टल बॉडी सूप किया इसने। तो अपनी जो अपोजिट कलर की कैंडल थी क्या थी, वो यही थी, ठीक है। POI को टैप होने से पहले टर्टल बॉडी सूप भी कर लिया और अपोजिट कलर की कैंडल क्या होनी चाहिए, POI से टैप करने से पहले होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये वाली जो कैंडल होगी ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। प्राइसिंग का क्या, इसको ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट के साथ किया, देखना अभी अगेन टैप किया, रिस्पेक्ट किया, देखो ऊपर, फिर अगेन क्या किया, यहाँ टर्टल सूप हो रखा है और क्योंकि ये हमारा POI है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से टैप होने से पहले अपोजिट कलर की कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक बनता है। तो अगेन ये बना, ठीक है, अगेन ये बना डिस्प्लेसमेंट के साथ, अगेन ये रिस्पेक्ट हुआ, टैप किया, रिट्रेसमेंट आई, अगेन डिस्प्लेसमेंट आया, फिर अगेन सेम सिमिलर चीज हुई। देखो ये POI हो गया, तो POI को टैप करने से पहले अपोजिट कलर की कैंडल ये होगी, तो अगेन प्राइस ने क्या किया, इस जगह पे टैप किया, यहाँ टर्टल सूप किया और इसको करके ऊपर जा रहा है। तो अगेन अपने पास क्या हो गया, अगेन अपने पे ये अपोजिट कलर की कैंडल इस जगह थी, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, जस्ट इमेजिन इस कैंडल पे अपनी बॉडी क्लोजिंग हुई है, अगली कैंडल में इसने रिटेस्ट मारा और अगली कैंडल में डिस्प्लेसमेंट आया। तो ऐसे अपन एडवांस ऑर्डर ब्लॉक यूज करने वाले हैं। नाउ यू गॉट इट, सबको समझ आ गया ये वाली चीज, मुझसे आके होगी। तो ये हमारी एडवांस चीज होगी, ठीक है, ये होगी CISD और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक।
अब अपन समझते हैं प्रोटेक्टेड हाई एंड लो पे, और इससे अपन अपने एसएल कैसे सेट कर सकते हैं ये बताते हैं वहाँ पे। ठीक है, एसएल सेट करने के ऊपर लोग बहुत बोलते हैं एसएल कैसे करते हैं, एसएल कैसे करते हैं, अभी बताते हैं। अब देखो अब हमारा ये टॉपिक है प्रोटेक्टेड हाइज एंड लोज। ठीक है, ये क्या बताता है अपन को, ये अपन को बताता है कि अगर अपना बायस करेक्ट है, इफ आवर बायस इज करेक्ट एंड दिस हाई और दिस लो इज नॉट गोइंग टू बी टेकन आउट अंटिल द बायस कंप्लीटेड। ओके, दिस शोज अस protected swings till bias complete। इससे अपन एसएल भी कैसे शिफ्टिंग कर सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। और ये सब कुछ कंबाइन करके एंट्री मॉडल में डालेंगे, आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। प्रोटेक्टेड स्विंग्स टिल बायस कंप्लीटेड, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताती है, वी कैन पुट सी एसएल हियर, ठीक है। और ये अपन को एडवांस में ट्रेलिंग भी बताती है, एसएल ट्रेलिंग कैसे करता है, और एसएल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इससे अपन, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल्स, ठीक है, ट्रेलिंग एसएल भी बताते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे, बहुत सिंपल है। स्टेप क्या है इसका, सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप वन, और स्टेप वन इज स्टेप वन। इसके लिए क्या होना चाहिए, अपन को बायस पता होना चाहिए, बायस पता होना चाहिए, नीडेड अपन को पता होना चाहिए ना कि इस बायस के अंदर है वन बाई साइड, इफ वी आर इन बाई साइड देन वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस लो इन ऑर्डर टू फॉलो आवर बायस। ओके, और दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू, तो ये है ना, प्राइस को क्या है, पीओआई पे टैग होना चाहिए, ठीक है। पीओआई नीडेड, पीओआई को कौन आया है, वैभव शिंदे भैया अब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। द सेकंड स्टेप इज वी नीड टू नो अबाउट अ वैलिड पीओआई इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ प्रोटेक्टेड हाई और प्रोटेक्टेड लो, ठीक है। स्टेप 3 कह सकता है तो नीडेड नहीं है प्रॉपर, बट या स्टेप 3 इज ऑप्शनल है, जो कि ऑप्शनल। क्या देखना है अपन को, कोई भी लिक्विडिटी स्वीप देखना है या फिर टर्टल सूप देखना है, ठीक है। लिक्विडिटी सूप या फिर टर्टल सूप होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। और बस दैट्स ऑल, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, जस्ट इमेजिन ये हमारा कोई पीओआई है, इस जगह से अपना बाइंग बाई के लिए शिफ्ट हो गया, तब अपन प्रोटेक्टेड कैसे लो या हाई कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ही मैं फेलियर स्विंग जोड़ देता हूँ, ठीक है। क्या होगा, अब देखो क्या होगा, इसके साथ साथ समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। फेलियर स्विंग भी क्या होता है, फेलियर स्विंग क्या होता है, एलआर होता है, जिसको एलआर नहीं पता मेरी लिक्विडिटी वाली वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। फेलियर स्विंग इज एलआर, मैं इस जगह लिख देता हूँ, फेलियर स्विंग को मैं एफएस लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, फेलियर स्विंग इज टू एलआर, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कैसा दिखता है ये फेलियर स्विंग, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फेलियर स्विंग कैसा दिखता है, जब कोई कैंडल है ना, लाइक कोई भी लाइक स्विंग जैसे बन रहे हो और वो उसके लाइक एक डायरेक्शन में जा रहे हो और उसके लाइक उस डायरेक्शन के उधर मैच बना दो, ठीक है। मैच क्रिएट कर दो, ठीक है। ऐसे स्विंग से दिख रहा है, अपन को दिख रहा है कि बहुत क्लोज है साथ में, ठीक है, और मैच बना रहा है, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे यूज करेंगे, तो इसको एज अ टारगेट यूज करेंगे, ठीक है। फेलियर स्विंग ऐसे दिखता है, कुछ एलआर ही होते हैं, बस ये अपने एंटी मॉडल के साथ अलाइन होता है एलआर, इसलिए मैंने बता दिया फेलियर स्विंग कुछ इस टाइप का दिखता है। जब है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कचरा बना दो, बहुत सारे वीके लगा दिए इस जगह पे, लेकिन कोई भी है ना लिक्विडिटी स्वीप नहीं कर रहा और बिना लिक्विडिटी स्वीप कर ऊपर जा रहा हो, तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू कॉल इट और फेलियर स्विंग, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया लिक्विडिटी के अंदर, तो क्या आई नॉट रिपीट दैट अगेन। फेलियर स्विंग कुछ इस टाइप से दिखता है। अब देखो how we are going to select of protected highs and lows and unprotected highs and lows, जो कि वैलिड होंगे अपने पास, ठीक है। रिलेटिव हाइज एंड लोज भी इसके अंदर जोड़ देते हैं, रिलेटिव हाइज एंड लोज। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। प्रोटेक्टेड स्विंग्स हाइज एंड लोज देखेंगे और उसके साथ साथ रिलेटिव हाइज एंड लोज देखेंगे, जो कि एज अ टारगेट यूज कर सकते हैं अपन, या फिर एज अ रिवर्सल पॉइंट यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा की लेवल होता है, ठीक है। अब क्या देखना है अपन को, इधर पीओआई है, पीओआई पे टैप होने के बाद सीआईएसडी होती है अपनी यहाँ पे, ओके। सीआईएसडी हुई इस जगह पे लाइक दैट, सीआईएसडी होने के बाद
अब CISD इधर हो गई है, तो यहाँ पे कोई POI बनेगा, CISD खुद POI होती है प्लस FBG वगैरह ये बनेंगी। तो एक मैं चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ कुछ ऐसे हो रहा है, यहाँ पे POI हुआ और ये हमारा DOL आ गया, इस जगह पे अपना बायस कंप्लीट हुआ है, ठीक है। DOL या फिर अपन ट्रेड ले रहे तो अपना TP हिट हुआ इस जगह पे, या फिर कुछ भी, ठीक है। यहाँ तक अपने बायस है, दैट इज आवर DOL। तो अब इस जगह पे मैं प्रोटेक्टेड लॉस क्या देखूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे लॉस जहाँ पे ऐसा रखना है जो कि सेफ हो सके, जो मेरे को सेफ दिखे, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। CISD जब भी होती है तो अब मेरे को पता है कि चार्ट को अगर ऊपर कंटिन्यू करना है तो इस कैंडल के नीचे जाएगा नहीं, ठीक है। एक वैलिड स्विंग लो देखना जो कि यहाँ पर है, दैट विल बी योर प्रोटेक्टेड लो। आप कब एक भी इसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोसेस क्या सिंपल है, देखना प्रोसेस क्या है, कैसे अपन को आइडेंटिफाई करना है। प्रोसेस क्या सिंपल है, प्राइस को क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, प्राइस को क्या करना चाहिए, POI टैप, POI टैप। दूसरा क्या हो गया हमारे पे, क्लोज अबव, यू कैन समझ सकते हैं क्लोजिंग CISD, क्लोजिंग ऑफ CISD, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बस इन दो प्रोसेस में देखना है आपको। क्या हो, CISD खुद एक POI होता है, इसको टैप किया, ठीक है। जब भी CISD हुई, ठीक है, POI टैप किया, CISD हुई, तो CISD के ऊपर जैसे क्लोजिंग मिलती है, ये वाला जो लो होगा हमारा एक प्रोटेक्टेड लो हो जाएगा, ठीक है। दैट विल बी योर प्रोटेक्टेड लो, यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हमारा एक प्रोटेक्टेड लो हो जाएगा, क्योंकि CISD को अगर क्लोजिंग दे दी तो अब CISD दे दी तो अपन को पता है कि अगर इसको ऊपर जाना है तो इस लो के नीचे नहीं जाएगा, ये इस लो को टैप भी नहीं करेगा, तो ये प्रोटेक्टेड लो। और वैसे सिमिलरली क्या हुआ, इस जगह पे इंबैलेंस फेयर वैल्यू गैप होगी और CISD होगी, राइट। तो ये अपना इंबैलेंस होता है। जैसे ही प्राइस ने इस एरिया में टैप किया, टाइटल शूट करे ना करे या डिस्प्लेसमेंट दिखाए ना दिखाए, बट टैप किया, और जैसे ही है ना CISD जैसे अपन देखते हैं ना कि लाइक POI टैप करने से पहले लाइक अपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए, जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब। तो प्राइस क्या करना चाहिए, बस उसके ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग दे दे। जैसे ही वो बॉडी क्लोजिंग देखने को मिल गई अपन को एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की, ठीक है। इसको मॉडल नंबर 1 नियम को बोल देता हूं, ठीक है। तो जो भी है, तो ये वाला जो लो हो गया ये प्रोटेक्टेड हो गया, तो अपने ऐसे लगा हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे अपना, ठीक है। अब ये लो प्रोटेक्टेड नहीं रहा क्योंकि अब ये ओल्ड हो गया, ये जो लो हो गया, अब ये हमारा रिसेंट जो लो है ये प्रोटेक्टेड लो हो गया, ठीक है। सो इस लो को अपन है ना मतलब सेफ मान सकते हो, इस जगह पे अपने एसएल वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। दैट विल बी योर प्रोटेक्टेड लो नाउ। और सिमिलरली क्या हुआ, ये अपना एक अब ये मॉडल नंबर 1 है, ये अपना POI है, ठीक है। इस जगह पे प्राइस नहीं आएगा जब तक अपन POI के लिए देखेंगे, और ऑफ कोर्स बात है इससे अपन डिस्काउंट प्रीमियम लगा के वो भी चीजें देख सकते हैं। अब क्या हुआ, इससे ऊपर थोड़ी लिक्विडिटी भी हो गई, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप या टर्टल स्विप भी हो गया, ठीक है। व्हाटएवर यू कैन सी हियर, ठीक है। तो अब ये टैप हुआ, और जैसे ये टैप हुआ लिक्विडिटी स्विप के बाद का जो पहला जो होता है, जैसे अपन CISD देखते हैं, जैसे मैंने तुमको अभी एग्जांपल में दिखाया था, तो इसके ऊपर अपन रिलाई कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हुई, ये जो लो हो गया हमारा, ये वाला जो लो हो गया, दैट लो विल बी योर प्रोटेक्टेड लो। अब ये जो लो था ये प्रोटेक्टेड नहीं हुआ, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। शिफ्ट होने का ये लो जो लो था हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, और सिमिलरली ये प्रोसेस फॉलो होता रहेगा। जैसे इसने वापस अगेन POI को टैप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो ये वाला लो हमारा प्रोटेक्टेड लो हो जाएगा, दैट लो विल बी योर प्रोटेक्टेड लो। तो ऐसे अपन प्रोटेक्टेड लो या प्रोटेक्टेड हाई देखते हैं, ठीक है। दिस विल कंटिन्यू लाइक दैट। ऐसे अपन प्रोटेक्टेड लो या प्रोटेक्टेड हाई देखते हैं जब तक अपना बायस डन नहीं हो जाता, DOL डन नहीं हो जाता। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज आवर प्रोटेक्टेड लो या प्रोटेक्टेड हाई, ठीक है। और सिमिलरली सेल के अंदर भी ऐसा ही होता है। तुम लोग होशियार हो, तुम लोग खुद ये फ्लिप करके देख सकते हो, समझ सकते हो इसके सेल के अंदर कैसा होगा। तो यार POI टैप होना चाहिए, उसके बाद क्लोजिंग चाहिए, CISD वाली क्लोजिंग चाहिए, तो वो हमारा प्रोटेक्टेड लो या प्रोटेक्टेड हाई हो जाएगा। ये बात याद रखना। आफ्टर दैट इससे अपन प्रोटेक्टेड हाई और लो से अपना SL वगैरह सेट कर सकते हैं। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूँ और थोड़ा अपने डिस्कॉर्ड में भी डाल देता हूँ। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और रिलेटिव हाइस एंड रिलेटिव लोस पे, ठीक है। इसके नाम थोड़ा अजीब है बट यार काम बहुत अच्छा है, ये टारगेट की तरह यूज कर सकते हैं अपन। ओके हाँ ठीक है। आफ्टर दैट अब अपन क्या देखेंगे, रिलेटिव हाइस एंड रिलेटिव लोस। अब ये कैसे काम करते हैं, किसी को कोई डाउट है? in essentiality we see market movement और POI सेम इन MSNR, या सब सेम है, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, बस अपन को यूज करने का तरीका आना चाहिए, सब कुछ सब सेम ही रहता है, ठीक है। सो या कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। अब अपन देखेंगे रिलेटिव साइन और रिलेटिव लोस क्या काम करता है, ठीक है।
इसका काम क्या होता है मैं पहले लिख देता हूँ। इसका काम पहला है we are going to use it for पहला जो होगा काम इसका पहला काम होगा इसका टू टारगेट प्लस बायस, ठीक है। अपन को कॉन्फ्लुएंस मिल जाएगा इससे, कॉन्फ्लुएंस टारगेट और बायस का, ठीक है। पहला काम इसका ये हो गया। दूसरा काम इसका हो गया एज और लिक्विडिटी, ठीक है, एज और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का टाइप ही होता है, ठीक है, टाइप ऑफ लिक्विडिटी स्लैश स्लैश की लेवल टू लेवल एंड कंटिन्यू करने के लिए और रिवर्स करने के लिए काम आता है दूसरा। बस ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके। किसी को कोई डाउट है? हाँ देखते हैं टेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है। I'm not based on line chart in ICT POI based on FBG। देखो सब मिक्स करके कर दो, अगर वो बेस्ड करना ही है ना उस पे देखो मतलब ये लाइन चार्ट और वो सब मैंने पहले फॉलो बताया था समझ है ना। तो यार दूसरा क्या है, पहला क्या है टारगेट या बायस देखने के लिए यूज आएगा। दूसरा क्या है ये करना की लेवल की तरह ट्रीट करेंगे अपन को कि इसकी लेवल पे आएगा तो यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, यहाँ से लेवल आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने फेलियर स्विंग इसके लिए पढ़ाया था, ठीक है, रिलेटिव स्विंग हाइज एंड लोस क्या होता है, ठीक है। अब इसको अपन एज ज्यादातर एज अ टारगेट यूज करेंगे बायस के लिए कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, और एज अ रिवर्सल की लेवल भी करेंगे कि इस की लेवल को लाइक इस स्विंग हाइज को या लोस को स्वीप करता है मार्केट तो यहाँ से अपन को रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। प्राइस को गिव अस रिवर्सल आफ्टर टैपिंग दैट लेवल, ठीक है, और की लेवल व्हाटएवर। देख चार्ट पे कैसे दिखते हैं, देखो चार्ट पे तो कोई स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस दिख रहा है, ठीक है। जो ये रिसेंट स्ट्रक्चर चल रहा है 1 आवर का 15 मिनट का, तो हमारा इस रिसेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, एग्जांपल नंबर 1 बता रहा हूं मैं, ठीक है, कैसे दिखेगा, ठीक है, तो ज्यादा बड़ा बना दिया। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर ये हमारा रिसेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिसेंट स्ट्रक्चर में देखना, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 पे क्या है, अपन को ये स्विंग हाई दिख रहा है, दैट इज अ स्विंग हाई एंड दैट इज अ स्विंग लो, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, वैलिड होगा। तो अब अपन क्या देखेंगे कि इस जगह पे हमारा रिलेटिव स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होगा, ये होगा। पोटेंशियल एरिया क्या होगा, अगर प्राइस इसको स्वीप करती है तो यहाँ से अप साइड जा सकती है, और अगर इसको स्वीप करती है डीओएल की तरह यूज कर सकते हैं अपन, तो बायस को ऐसे डाउन साइड जा सकते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल तो ये होता है, वेरी सिंपल, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। एग्जांपल 1, एग्जांपल EG1। अब एग्जांपल 2 में कैसे है, एग्जांपल 2 अगर अपन समझने की कोशिश करें, SSL BSL, हाँ SSL BSL और टाइप ऑफ लिक्विडिटी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों डिफरेंट है ये। SSL BSL तो मैंने पढ़ा रखा है, मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि एग्जांपल नंबर 2 में समझते हैं। अब इस जगह पर देखना, एग्जांपल नंबर 2 में, एग्जांपल नंबर 2 में, अब इस जगह पर देखना, या अब जस्ट सपोज करो, ठीक है, क्या ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, या फिर ये हमारे कुछ अच्छे 1 आवर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है, ये लोज एंड हाइज अपने, ठीक है, इस जगह पे देखना। तो अब इस जगह पे क्या हो रखा है, रिलेटिव साइज स्विंग्स हाइज एंड लोज क्या होंगे, रिलेटिव स्विंग्स एंड हाइज लोज की मैंने पहले डेफिनेशन बता दी है, हमारा डीओएल होगा, जस्ट इमेजिन डीओएल समझ लेना या फिर की लेवल समझ लेना। तो अब इन जगहों पे की लेवल क्या होंगे, अब इस एग्जांपल नंबर 2 पे अपन समझेंगे क्यों, कौन सा की लेवल यूज करना है, कौन सा नहीं। देखो जब भी कोई भी स्विंग हाइज एंड लोज के बीच में, जैसे इधर है फेलियर स्विंग इसके ही रहता है, ठीक है, जब भी कोई स्विंग हाइज एंड लोज के बीच में डिफरेंट मतलब डिस्टेंस बहुत कम रहता है, जैसे ये इसके कम बीच में कम है, इसके बीच में, तो क्या होगा, अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक स्विंग आया है, लेकिन प्राइस क्या करेगा, इसको रिवर्सल दिखाता है, यहाँ से तो रिवर्सल भी दिखा दे, सीआईएस सब बना दिया, लेकिन तो भी ये फेल होता है, और फिर यहाँ पे आता है, लोग कहते हैं कि इससे रिवर्स करेगा, लेकिन ये भी फेल होता है, सीआईएस कुछ भी करना नहीं, यहाँ टैपिंग चलती है, और फिर एक रिलेटिव स्विंग हाई पे या लो पे टैप होता है, और फिर वहां से अपन को वैलिड एंट्री देके वैलिड तरीके से ट्रेड देता है, ठीक है। तो अब इसको अपन कैसे समझेंगे, इसको अपन को समझने का बहुत सिंपल स्टेप है, स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, लुक फॉर फेलियर स्विंग्स, देन मार्क आउट द एक्सट्रीम स्विंग दैट इज क्लीन, ठीक है।
क्या देखना है, फेलियर स्विंग देखने तुमको। इस जगह पे अगर फेलियर स्विंग दिख रहा है, फेलियर स्विंग मतलब क्या, बहुत आसपास सारे के सारे स्विंग लोज एंड हाइज है, तो अपन को कौन सा वाला मार्क करना है, सबसे एक्सट्रीम वाला मार्क करना है, जो कि सबसे सबके आसपास हो, ठीक है, सबके आसपास है। देखिए इसके आसपास ये है, तो क्या मतलब प्राइस इसके ऊपर जाए, तो ये जो सबसे एक्सट्रीम वाला होता है, ये वाला जो एरिया होता है हम पे, ये वाला होता है हमारा रिलेटिव स्विंग हाई, ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल रिलेटिव स्विंग हाई, क्योंकि इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये हमारा वैलिड रिलेटिव स्विंग हाई होगा, ठीक है। ये लिख देता हूँ, वैलिड रिलेटिव स्विंग हाई, ये होगा हमारा वैलिड रिलेटिव स्विंग हाई इस जगह पर। ये वाले सारे इनवैलिड होंगे। अब इस जगह पर देखा जाए, अब इस एग्जांपल पे देखो, इस जगह फेलियर स्विंग्स वगैरह सब है, लेकिन अगर अपन ने ध्यान से देखा तो इन जगह पे क्या है, इन स्विंग्स के बीच में डिफरेंस, मतलब यहाँ तक तो ये ठीक है, इसका जो ये इन स्विंग्स इतने सारे बने क्लोज है, तो हमारा ये वैलिड स्विंग रिलेटिव लो होगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हमारे पे क्या है, इस जगह पर देखा जाए तो क्या है, एक और स्विंग लो पड़ा हुआ है अपने पास, जो कि एक ऐसा सेल है जो कि हमारा पोटेंशियल है ना, रिवर्सल एरिया बन सकता है, डीओएल बन सकता है, ठीक है, इस एरिया पे। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस स्विंग लो के बीच में और इस स्विंग लो के बीच में बहुत अच्छा खासा डिफरेंट डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट अब हमारा ये आता है, ठीक है, लुक फॉर डिस्टेंस ऑफ स्विंग हाई एंड लो, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, if distance is less then we are going to use the extreme one, ठीक है। अगर डिस्टेंस क्या है, if डिस्टेंस लेस है, जैसे इस फेलियर स्विंग में डिस्टेंस लेस है तो हम एक्सट्रीम वाला, लेकिन अब कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे ये है, तो अब हमारा जो वैलिड स्विंग रिलेटिव स्विंग हाई या लो होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है, ये होगा हमारा वैलिड स्विंग लो, ठीक है, ये हमारा एक वैलिड होएगा रिलेटिव स्विंग लो, ठीक है। तो अपन इसको एज अ रिवर्सल एरिया ट्रीट करने वाले हैं कि हाँ, प्राइस अगर इस एरिया पे आता है तो हम इस जगह से प्राइस को रिवर्स करने का देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको है ना पोटेंशियली टारगेट की तरह या डीओएल की तरह यूज कर सकते हैं, ना कि इसको। अगर अपन इसको करते जाएंगे तो प्राइस क्या करेगा, इस पे आएगा ही नहीं, प्राइस क्या करेगा, इस जगह पे आएगा और इस जगह से अपन को रिवर्सल दे देगा लाइक दैट। और प्राइस क्या करेगा, इन जगहों पे रिवर्सल नहीं करेगा क्योंकि ये सारे वैलिड नहीं है, लेकिन वैलिड क्या है, ये वाला है एक्सट्रीम वाला, क्योंकि यहाँ पे फेलियर स्विंग बन रखे हैं, तो ये हमारे आएगा और यहाँ से रिवर्सल देगा, और फिर ये यहाँ पर आ जाए या जो भी करे व्हाटएवर। बट या अपन किस चीज़ को काउंट करने वाले हैं एज अ वैलिड स्विंग लो या स्विंग हाई, इस वाले को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीरीज बने हुए थे तो ये एक्सट्रीम वाला, लेकिन इस वाले को अपन ने क्यों किया, क्योंकि इसके नीचे जो नेक्स्ट वाला स्विंग लो था वो बहुत दूर था, ठीक है। और अगर दूर में इसको देखेंगे, अगर ये सब जस्ट इमेजिन ये नहीं होता, फिर अपन किसको देखते, इसको नहीं देखते, इसको नहीं देखते, इसको नहीं देखते, क्योंकि बहुत क्लोज है, ठीक है। लेकिन इस वाले को देखते हैं, एक्सट्रीम वाले को, ठीक है। सो इस एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में तुमको पता चल गया होगा कि वैलिड स्विंग हाई एंड लो कैसे अपन टारगेट की तरह और बायस की तरह डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ से नहीं, ठीक है। समझ आ गया होगा आयोग सबको। भाई डिस्काउंट होना चाहिए ना, देखो डिस्काउंट प्रीमियम बात अलग है, डिस्काउंट प्रीमियम अपन सबको अंदर ऐड करेंगे, लेकिन ये जो चीज़ें ये अपन को डायरेक्ट बायस बताने के काम आती है, ठीक है। डिस्काउंट प्रीमियम की बात वहाँ सही है, वो अपन लाइक सारी स्ट्रेटेजी मिक्स करते हैं तो उसके अंदर अपन को दिख जाएगा, ठीक है। डिस्काउंट प्रीमियम एज अ आउटलुक बनाने का अपन ज़्यादा काम करें तो वो अपने लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। लाइक एंट्री में भी कर सकते हैं जो भी मैंने उनको बता रखा है, बट या अभी आगे देखते हैं, ठीक है। आगे साथ एनी प्रॉब्लम Ranjit bro, any problem? Just have a question here. Okay, for entry model, we can use this Fibonacci to understand which POI can be taken, or we can take that extreme high. Which Yeah. We are going to use Fibonacci as our confluences. Okay. मैं आगे पढ़ूंगा. We will discuss Fibonacci, all the Fibonacci's in like our next class. But in today's class, we are going to talk about all like entry models. ठीक है? That is with Fibonacci and without Fibonacci. Okay, both can be used. I will teach you Fibonacci in next class. Then we are going to understand everything more clearly. Okay. तो सिंपली क्लास एंडी गया क्या? एंडी को CSD सीखनी थी बस. ठीक है. अब कंटिन्यू करते हैं. बिफोर कंटिन्यूइंग आगे कंटिन्यू करने मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. एक बार इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ. कॉपी करना. क्लियर है. स्क्रीनशॉट ले लो.
That is your example one. इस जगह पे और एग्जाम्पल 2 that will be your example 2. ओके अब अपन तो अगले की तरफ चलते हैं जो कि हमने एंट्री मॉडल हो गया। अब इस वैलिड स्विंग हाई एंड लो के एग्जांपल तो क्या बताऊं, जैसे इस जगह पर देखो, अब इस जगह पर देखा जाए तो क्या था, ये वाला स्विंग लो और स्विंग हाई, ठीक है, ये देखना ये वाला एक स्विंग लो था हम पे, ठीक है, दैट विल बी अ वैलिड स्विंग लो। क्यों? क्योंकि इस स्विंग लो और इस स्विंग लो के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो अपन इसको नहीं मानेंगे, अपन इसी एरिया को यूज करेंगे एज फॉर अ रिवर्सल, ठीक है। प्रेस करके क्या इधर आया, इसको रिवर्स किया, ठीक है, रिवर्स किया, फिर यहाँ पे हमारा पीओआई था तो इसका तो लो जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स बात है पीओआई है तभी तो काम किया। अब उसके बाद अब हम इधर देखें कि अब अपना वैलिड स्विंग लो क्या होगा, ठीक है, वैलिड स्विंग हाई लो क्या होगा, ठीक है। अब इस जगह पे देखा जाए तो इसके पास क्या है, ये देखो इस हाई को देखेंगे क्योंकि अपने वायर सब अपसाइड डाउन हो गए, तो ये सारे सारे एलआर जो मैंने तुमको सिखाया ही था, बट स्टिल अगर इधर तुमको देखना हुआ कि वैलिड स्विंग हाई लो क्या होगा, कौन जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, तो अपन क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले अपन ये मार्क करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत क्लोज है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं और अपना वायर सब साइड है, तो ये होगा हमारा पहला एरिया। देखना प्राइस क्या किया, इस एरिया में आया था इतना रिवर्स नहीं किया, लेकिन इस एरिया में आया, इस स्विंग को लेने का थोड़ा सा डाउन साइड डीप रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है, आफ्टर टेकिंग आउट दिस स्विंग। उसके बाद हमारा क्या होगा, एक वैलिड क्या होगा, ये एक स्विंग है और एक और स्विंग पॉइंट दिया है, देखना इस जगह पे एक स्विंग है, इस जगह पे देखो प्राइस ने सिर्फ इसको नहीं दिया लेकिन इसके पास एक और स्विंग पॉइंट था, तो ये हमारा वैलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अब हमारा कौन सा होगा, इस जगह पर देखा जाए अभी प्राइस ने कोई भी स्विंग हाई स्विंग लो नहीं लिया, यहाँ से जस्ट एक पीओई की तरह रिवर्सल आने की या रिट्रेसमेंट आने की कोशिश कर रहा है प्राइस, लेकिन अब यहाँ पर अगर वैलिड देखा जाए तो सारे सारे फेलियर स्विंग है, तो इसके अंदर ये वैलिड ये होगा। एंड आफ्टर डेट क्योंकि इसके और इसके बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा डिस्टेंस है, तो उसके बाद ये वाला हम वैलिड मानेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए ना, ये एक हमारे पास वैलिड स्विंग हाई होगा, एंड आफ्टर डेट हम पे अब एक और नेक्स्ट वैलिड स्विंग हाई लो क्या होगा, इसके और इसके बीच में बहुत लेस डिस्टेंस है, ठीक है, तो जो हमारा वैलिड होगा वो ये होगा, ठीक है। ऐसे अपन इन सारी चीज़ों को मार्क करेंगे। अब जैसे ये यहाँ पे हो गया, इस जगह पर हमारा वैलिड लो क्या होगा, एक ये होगा, ठीक है, दैट विल बी योर वैलिड स्विंग लो, ठीक है। इसको इस एरिया को टर्टल स्वीप या लिक्विडिटी स्वीप करने का प्राइस रिवर्स कर सकता है, लाइक दैट। प्राइस क्या करेगा, आ सकता है ऐसे नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर जाए और फिर ये आसपास हो गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला आसपास है तो अपन इसको ही मानेंगे, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद फिर यहाँ से आए एंड फिर यहाँ से आके एक रिवर्सल करेंगे, लाइक ऐसा मैं देख रहा हूँ चार्ट को फिलहाल, ठीक है, समझ आ गया। और उसके अलावा अब तुमको इन जगहों पे देखना है, तुमको वैलिड लो देखना है रिवर्सल के लिए, तो तुम क्या देखोगे, क्योंकि ये भी बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है इसके और ये बहुत इसके क्लोज है, तो अब ये तीनों सीरीज ऑफ लोज है ना, और इस लो के पास भी ये वाला लो भी बहुत क्लोज है और ये एलआर बन रहा है, लिक्विडिटी बन रही है, तो अपन को पता है, और ये भी इसके बहुत क्लोज है, तो अपन इसको सिर्फ सीधा है ना ये वाला डाउन लिक्विडिटी देखेंगे, ठीक है, सीधा ये वाला स्विंग देखेंगे क्योंकि ये इसके क्लोज है और ये एलआर बन रहा है सारे के सारे, so we know that price is going to sweep not going to reverse from taking this swing or not this swing but this swing extreme one, okay, that is how we are going to use relative swing highs and lows। आई होप सबको समझ आ गया होगा ये भी। तो अपन वे भी एंट्री मॉडल की तरफ चलते हैं। वैसे तो क्लास ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की हो गई है, एक काम करता हूँ ना, मैं आज CISD वाली एंट्री मॉडल बता देता हूँ, कल MSNA वाले बता दूंगा, चलेगा? चलेगा। Yeah. So today we are going to learn about our CISD entry models, and after that we are later on in next class we are going to learn about MSNA key level, MSNA entry models, okay? और जैसे मैंने आज एंट्री की कितना कितना है मॉडल हमारा, मतलब 1 या 2 है, लाइक यार अभी इसको भी पढ़ाना, मैं ढंग से पढ़ाऊंगा तो आधा घंटा और लगे। कोई ना चलो आगे आगे अब देखो क्या हुआ, अपने एंट्री मॉडल्स क्या है, सीधा एंट्री मॉडल पे आते हैं। आज अपन सिर्फ CISD का एंट्री मॉडल थोड़ा समझेंगे क्या होगा। एंट्री मॉडल नंबर 1, एंट्री मॉडल ठीक है। CISD के एंट्री मॉडल्स क्या है, पहला होगा हमारा द रिवर्सल मॉडल ऑफ C2, ओके, एंड दूसरा होगा हमारा C3 कंटिन्यूटी
ये आपका कंटिन्यूएशन वाला मॉडल, कंटिन्यूएशन वाला मॉडल, ठीक है, व्हाटएवर इट इज। C3 का हमारा कंटिन्यूएशन वाला मॉडल होगा। एंड थर्ड क्या होगा हमारा, बस ये दो ही एंट्री मॉडल जो CSD में करेंगे। डायरेक्ट CSD पे होता है रिवर्सल मॉडल, एंड दूसरा होगा कंटिन्यूएशन वाला मॉडल जो बहुत सारी जगह पे चल जाएगा, ठीक है। ये मेन जो अपने 2 एंट्री मॉडल्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, दोनों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अब देखो एंट्री मॉडल कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप मैं लिख देता हूँ। कल तुमको C2 बताया था मैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये C2 है, ठीक है। इस जगह में ये मार्क कर देता हूँ क्योंकि अभी मैं कैंडल और ये सब बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन ये एक C2 कैंडल है। एंट्री मॉडल नंबर 1 पढ़ा रहे हैं अपन, एंट्री मॉडल नंबर 1, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा C2 है, C2 कैंडल नहीं, ये C1 है। प्लस नहीं क्या, इस जगह पे आके C2 फॉर्म कर दिया, ठीक है। C2 फॉर्म किया। अब वो डिपेंड करता है, मैंने कल तुमको बताया था, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज बार-बार रिपीट नहीं करूँगा चीज़ें। कल की क्लास में मैंने बताया था कि C2 फॉर्मेशन पे कोई भी टाइम फ्रेम पे देखना है, C2 फॉर्मेशन, ठीक है। एंट्री मॉडल कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, कल की क्लास देख लेना। मैंने तुमको बताया रखा है कि एंट्री मॉडल कौन से टाइम फ्रेम में देखना है। अगर अपन 4 आवर में C2 देख रहे हैं तो लाइक 15 मिनट में एंट्री मॉडल बनेगा, और 1 आवर में देख रहे हैं तो 5 मिनट में एंट्री मॉडल बनेगा इसका, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यार, पता नहीं किसी ने देखी होगी किसी ने नहीं देखी होगी। टाइम फ्रेम और एंट्री, इफ अपन देख रहे हैं H4 के अंदर मॉडल देख रहे हैं, H4 मॉडल 15 में एंट्री, सिमिलरली H1 मॉडल 5 मिनट एंट्री, ठीक है। ये अपना ये सीन है, 5 मिनट। क्या हुआ, C2 जैसे ही फॉर्म होता है अपना पहला एंट्री मॉडल बन रहा है रिवर्सल वाला। इस जगह पे क्या करना है, या लिख देता हूँ मैं, CISD हुई यहाँ पे हमारी S क्लीन, इस जगह पे दिख रही है अपन को, लेट मी मार्क इट। उसके बाद अपन को एंट्री क्या लेनी है, ठीक है। एंट्री कहाँ लेनी, जैसे CISD होती है डायरेक्ट अपन को एंट्री लेनी। ये C2 को ये एंट्री कब मिलती है मैं बता देता हूँ, जब C2 कैंडल फॉर्म हो रही होती है ना, व्हेन C2 कैंडल इज फॉर्मिंग, तब अपन को ये एंट्री मिलती है। दैट इज आल्सो अर्ली एंट्री, ठीक है। यहाँ पे टर्टल सीक्वेंस, ठीक है। तो इस जगह पे अपना SL का होगा इस प्रोटेक्टेड, या तो 50% पे, इस एरिया के 50% पे, या तो प्रोटेक्टेड लो के नीचे, ठीक है। और SL विल बी बिलो द प्रोटेक्टेड लोज, लाइक बिलो दिस प्रोटेक्टेड लोज, और between like 50%, below the 50% of this area, okay. That will be your SL, ठीक है। एंट्री क्या करनी है, एंट्री अपन डायरेक्टली CISD के ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, अगली कैंडल पे अपन भले इसको रीटेस्ट ना करें तो भी कर सकते हैं एंट्री, like whenever the or like candle closes above the CISD, we can enter. We will not wait for like retest, because sometimes price just did what, direct expansion without retapping. You have to choose one, ठीक है। Either you can like enter directly after closing your candle, or you can wait to retap this CISD area, or you can wait for like tap or POI between the CISD. If like you can, in example, there is a fair value here for any imbalances or MSNRP level here, so you can wait for like price to tap it and then you can enter, okay. You can either directly enter directly, or you can wait for any retap of any POI, ठीक है, or you can target or DOL, that is our entry model, जिसके एग्जांपल मैंने अभी भी बता भी दिए थे, तुम लोगों को काफ़ी सारे बता दिया। आज का ही एग्जांपल मैंने तुमको बता दिया था। वो एग्जांपल वाला अगर तुमने साथ में रिकॉर्ड किया होगा तो साथ में अपलोड कर देना, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। एंट्री मॉडल के यूजर्स, ठीक है। ये हमारा DOL हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट एंट्री मॉडल हो गया। और दूसरा एंट्री मॉडल हो गया हमारे पास क्या, सिमिलर टू इसकी तरह ही होता है, सिमिलर, ठीक है। ये क्या हो गया, द कंटिन्यूएशन, ठीक है। कॉन्टी, ठीक है। कंटिन्यूएशन CISD मॉडल हो गया। इसमें क्या होता है, CISD हो जाती है, रीटैप करके ये भी हो जाता है, लेकिन मैं तुमको एडवांस ऑर्डर क्यों सिखाया था, अब समझ आएगा तुमको। ये होता है हमारा कंटिन्यूएशन एंट्री मॉडल, और इसकी एक्यूरेसी और हाई होती है, ठीक है।
अगर इसकी एक्यूरेसी 70 टू 80%, इसकी 80 टू 90% होती है, ठीक है। और अगर टाइम वगैरह सारी चीज़ें करेक्ट है, टाइमिंग भी करेक्ट है, सेशंस के अंदर मिलेगी ज़्यादातर एंट्री इसकी या व्हाटएवर इसके अकॉर्डिंग। तो या जैसे इसके ऊपर एंट्री क्लोजिंग दे दी थी कैंडल, ठीक है, जैसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मॉडल नंबर 1 इसको अपन लिख देते हैं ना। जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, you can enter directly on the closing of like a candle, or you can wait for a candle to retap the area. And like I like what I like to like enter if the closing is too high, I like to wait for or a point of interest or area to retest. And if the closing is very like close to or like area, then I like to enter directly. Okay, that's the thing. और फिर ऐसे ही करते करते अपन को इसके ना एंट्री करनी, प्राइस करेगा, टैप करेगा, फिर वापस से ना ये बनाएगा, ठीक है, वापस से मॉडल बनाएगा, फिर वापस ऐसे करेगा, ऐसे बनाते बनाते करेगा, ठीक है। अब इससे अपन को एसएल भी कैसे मैनेज करना है, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेल और एसएल टू, ठीक है। ट्रेल एसएल ट्रेलिंग कैसे करेंगे अपन, मैंने तुमको प्रोटेक्टेड हाइज एंड लोज बताया, बस ऐसे ही अपन को एसएल ट्रेल करना है अपना। जैसे प्राइस ने इसको टैप किया, एक और मॉडल बनाया, हम अपना एसएल इस जगह पर शिफ्ट करेंगे क्योंकि प्रोटेक्टेड हो गया। फिर अपन इसको ट्रेल करते करते जैसे इसके ऊपर एक और ये बनाया, तो ये हमारा एंट्री मॉडल हो गया, ठीक है। तो वैसे ही जब तक डीओएल हिट नहीं कर जाता, तो ऐसे अपन इन लोज पे लाइक एसएल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड हो गया। क्यों? क्योंकि इस जगह पे डीओएल पे टैप हो रहा है और फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड हो गए। तो ऐसे वी आर गोइंग टू ट्रेड और एसएल, ठीक है, ऐसे समझ आ जाना चाहिए। जिसको वीडियो देख रहा है, अब सारी चीज़ें मैं नोट्स के अंदर तो लिख नहीं सकता, तो लाइक वी आर वाचिंग दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली से नोट से काम नहीं चलेगा। तो यार वही सीन हो गया, दैट इज ऑफ सेकंड एंट्री मॉडल, ठीक है। कहाँ तक टारगेट करेंगे, या तो 1:2 या 1:3 निकल जाओ, या तो डीओएल तक टारगेट करो, सिंपल ऐसा है। ओके, अब सबको समझ आ गया होगा ये, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? यही अपना मॉडल है दोनों, इसका एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं एक बार लाइक ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। और ये वाला जो कंटिन्यूएशन एंट्री मॉडल है, ये ज़्यादातर अपने क्या बनेगा, C3 के अंदर बनेगा, ठीक है। ये जो भी बनेगा अपने C3 में बनेगा, ठीक है, कैंडल 3 में, C3 कैंडल 3 के अंदर अपन ये वाली एंट्री लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूएशन जो भी मॉडल होगा ये कैंडल 3 में लेंगे और कैंडल 2 के अंदर ही लेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स का क्वेश्चन, इसको मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। एंट्री मॉडल है अपना, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू क्लोज आवर क्लास। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये हो गया हमारा 15 मिनट का, लाइक 4 आवर का था, 15 मिनट का। वैसे देखो 1 आवर में भी तो C3 बना हुआ। ये देखो ये बना 1 आवर में, क्या हुआ, इस जगह देखना बहुत छोटी लाइक रिवर्सल एरिया था, ठीक है। इस जगह पे अपन डायरेक्ट करना हुआ एंट्री पॉइंट से, देखो इधर क्या हुआ, इस कैंडल का लुक स्वीप किया और इस जगह पे एक्सपेंशन देखने को मिला। देखो एक्सपेंशन देखने को मिला अपन को, ठीक है। एक और टिप दे देता हूँ मैं तुम लोगों को, जो कि वीडियो देख रहे हैं तो उसको पहले हिडन टिप है। जब भी किसी कैंडल की विक लो, मतलब जब भी है ना देखना, टर्टल C2 का कैंडल का ना विक बहुत छोटी होगी, तब अपन को उसी कैंडल का ना एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। और जब C2 कैंडल की विक बहुत बड़ी होगी तो वो रिवर्सल कैंडल कहलाई जाएगी और उसके अंदर अपन ट्रेड नहीं करने लायक, उसके आगे वाली कैंडल को ट्रेड करेंगे, ठीक है। जब भी विक बहुत छोटी हो ना, लाइक इस पे ज़्यादा माइंड मत करो, बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, समझदार हो तो समझ जाओगे। विक छोटी हो तो अपन C2 कैंडल ट्रेड करेंगे, और विक लंबी हो ना, लाइक इसे अगर C2 कैंडल की विक ज़्यादा लंबी होती है तो अपन C3 कैंडल ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। बट या यू कैन ट्रेड बोथ, ओके, ऐसा कोई भी लाइक ऐसा नहीं है, बट या यू कैन ट्रेड बोथ। क्योंकि अपन ज़्यादातर, मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ प्रेफरेंस, क्योंकि है ना अपन एक्सपेंशन ट्रेड करते हैं, रिवर्सल नहीं करते। रिवर्सल क्या होता है, स्लो होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंशन टू दी टारगेट। तो इसलिए अपन ये टिप दे रहा था, क्योंकि समझ आएगा, ठीक है। अब इस जगह पे अपन आए, इस जगह देखो क्या हुआ, टर्टल सूट हुआ। अब इस जगह पे अपना CIST किधर हुआ है, अब इस जगह पर देखा जाए तो इन जगहों पे दिख रहा है टर्टल सूट होने के बाद CIST कहाँ हुआ है, इस जगह पे हुआ अपना। इसके ऊपर बॉडी के ऊपर जस्ट ऊपर क्लोजिंग थी। लेकिन अपनी तरफ अपन इफ वी नो वी आर लाइक समझदार है अपन कि यहाँ पे क्या हो रखा है, प्राइस ऑलरेडी कंटिन्यू करके जा रहा है। इस जगह पे अपने लिक्विडिटी बना रखी है इसने, प्राइस बिल्डेड लिक्विडिटी है, ओके। तो अब अपन दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इधर if we are going to use a big SL or big stop loss or big target like small target, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अपन को ये ड्रॉ डाउन फेस करना होता है। और दूसरा अपन स्मार्ट तरीके से ट्रेड करते हैं। अपन को दिख रहा है कि यार CSD तो हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन मॉडल बना ही नहीं है यहाँ पे ढंग से प्रॉपर्ली देखा जाए तो प्राइस इसको टैप कर करके ऑलरेडी कंटिन्यू दिखा रहा है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अगर चार्ट मैसेज दिख रहा है तो 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, 15 मिनट और 4 आवर देखो,
अब यहाँ 15 मिनट 4 आवर पे है, तो यहाँ पे अपन को क्लीन एंट्री यहाँ से मिलती, ठीक है। अपन यहाँ पे जब तक ये कैंडल यहाँ नीचे होके यहाँ ऊपर आती, तब तक अपन को एंट्री यहाँ दिख जाती, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट में अगर लेनी है, थोड़ा दिमाग से लगा के लेना पड़ेगा। अगर चार्ट ऐसे ही ज़्यादा मैसी दिख रही है, देन शिफ्ट गो फॉर हायर टाइम फ्रेम। इस ये एग्जांपल में हमको मैसी दिख रही है, देन वी आर गोइंग नॉट गोइंग टू यूज ऑन लाइक ज़्यादा और ब्रेन डायरेक्टली शिफ्ट, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू और लाइक 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लेट और CSD कंप्लीट हियर। ओके, यहाँ देखा 4 आवर का भी एक जगह पे बन रखा था, ध्यान से देखो 4 आवर C2, या वी कैन सी हियर 4 आवर C2 15 मिनट एग्जांपल। प्राइस डिड व्हाट, क्लोज अबव दिस एरिया, did retest this. After retapping, we know that this low is a protected low. We are going to put our assets below this low and यहाँ पे trade करेंगे अपन for our DOL, ठीक है। Look, either you can enter it from here or you can wait for, if you want sniper entries or like MSNR, like MSNR low, like high RR entry, you can wait for this area, 50% area to tap. Look, all sniper entry we got, but I like what, if I want to scalp or if I want like small RR, then I go directly enter here, because it works sometimes, it doesn't work sometimes, and I like high accuracy, ठीक है। This is low accuracy high RR and this is low RR high accuracy, so yeah, you can choose, it depends on you, ठीक है। I'll teach you both and you can choose now। अब यहाँ पे we are going to target these highs, so yeah, that is how this entry model works, ठीक है। That is the CISD entry model directly, और first entry model, ठीक है। And what is the second entry model? We are going to look what, we are going to trade our C3 candle, ठीक है। Let us C2 candle complete in 4 hours, which is that candle, this is the all formation of C2 candle। After completing it, we are going to look for a retest of it, ठीक है। Price did what, a retest of the CISD, give us like advanced entry models and all, and that is our advanced continue entry model, ठीक है। That is our model number 1, that is example of it, ठीक है। I'll also like post this example for our learning purposes, ठीक है। That is the first entry model, और ये हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड लो है, that is a protected low, so हम ऐसा क्या करेंगे, इसके लो रखेंगे and we are going to target our DOL, ठीक है, which is here in my case। So yeah, that is the both type of entry model that I teach you today, and that is our today's example, ठीक है। So now we know that these things are working in today's, ठीक है, like in today's time frame, or you can say that, yeah। So that is our example for entry model, that is our 1:3 RR, that is our 1:6 RR, ठीक है, 6 7 RR। So this is how a high accuracy entry model looks like, and you can enter here also, ठीक है। After tapping this, you can enter here, like you can enter here in this candle, you can enter more positions in here, like you know that our continuation is working and it is going to work all the time, okay। So you can enter here, enter here, enter here। That is how our entry models looks like। समझ आ गया होगा? If you, and yeah, ये बता देता तुमको, if you are going to use this model lifetime, ठीक है, nothing else, okay। Just use C2 candle, C3 candle for bias and entry, these entry models for the lifetime, you are already profitable, okay। You need nothing to become profitable, more profitable, you are going to like pull tons of payout with this entry model only, ठीक है। You need nothing else। That is our entry model, high accuracy entry model, ठीक है। ये अपना example number 1, example number 2, ठीक है। Today's example, that is our क्या, what, that is our C2, that is our C3। सबको समझ आ गया होगा? I'll post this example as well। आज का ये एग्जाम्पल था, ठीक है। क्या लड़की है, पता चल जाएगा, दे देता हूँ मैं कभी कभार इनको, छोटे मोटे लोगों को whatever, छोटा मोटा भी बोलना चाहिए, या हमें जस्ट ऐसा जोक बोला था माइंड मत करना कोई, ठीक है। If everything is clear, you can ask like if you got any doubt, you can ask me, then after that we are going to turn off our recordings and all। recording अभी भी बहुत लंबी हो गई होगी, है ना गिरीधर भाई? अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑफ ही कर लेते, डाउट ऐसे ही कर लेते ऑफ रिकॉर्डिंग। गिरीधर भाई यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ। डाउट कल पूछना भाई, कल क्लास के तो पहले आज बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट एंड फ्रंट टेस्ट करो। हेलो